to you by Sensodyne K, Candid and Higher. हमने आपको बीते शो यानी 10 मई के शो में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। इसकी तस्दीक करते हुए विदेश सचिव शाम को करीब 6 बजे मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा था कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष को फ़ोन किया और शाम 5 बजे से समझौता लागू हो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने यह समझौता तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए। भारतीय सैन्य तंत्र ने इनका शिकार किया तो धमाकों की आवाज़ें आई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक्सपोस्ट आई। रात करीब 9 बजे उन्होंने पूछा कि सीज फायर का क्या हुआ। इसी बीच जम्मू से लेकर जैसलमेर तक खबरें आने लगी कि एयर रेड सायरन बज रहे हैं। कई इलाकों में ब्लैकआउट। नगरोटा सैन्य ठिकाने पर घुसपैठ की कोशिशों से जुड़ी भी खबरें आई। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने इसकी पुष्टि की। बताया कि घुसपैठियों के साथ गोलीबारी भी हुई। इसमें एक सेंट्री यानी संतरी घायल हुए। संदिग्धों की तलाश जारी है। इसके ठीक आधे घंटे पहले यानी करीब 11 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है और भारतीय सेनाओं को करारा जवाब देने का आदेश दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका, चीन और सऊदी अरब को थैंक यू बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ हो रही थी। कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति ने समझौता करवाया। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इस समझौते के लिए अमेरिका और दूसरे सहयोगियों ने रचनात्मक भूमिका निभाई। हम राष्ट्रपति ट्रंप की उस तत्परता की सराहना करते हैं जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर विवाद का हल निकालने की बात कही। पाकिस्तान फिर से दोहराता है कि जम्मू कश्मीर विवाद का हल यूएनएससी प्रस्तावों के तहत निकालना चाहिए। पाकिस्तान व्यापार और निवेश के क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग और गहरा करना चाहता है। पाकिस्तान शुक्रिया करते हुए बिछा जा रहा है। संप्रभुता वैसे भी उनके यहाँ मसला नहीं रहा, जबकि भारत ने इस समझौते का श्रेय किसी तीसरे देश को नहीं दिया है। पाकिस्तान के बयानों से साफ है कि वो दोनों देशों के बीच विवाद खुद को विक्टिम बताकर हमेशा की तरह अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े में घसीटना चाहता है। इंडिया टुडे से जुड़ी गीता मोहन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाई है। ये समझौता भारत की शर्तों पर हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले कई एयरबेस को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। तब पाकिस्तान सरेंडर जैसे मूड में आया। इस कहानी की एक छोटी सी टाइमलाइन आपको बताते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच 1 मई को बातचीत हुई। भारत ने साफ किया कि आतंकवाद की किसी भी हरकत का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसके लिए किसी और की सुझाव या अनुमति की जरूरत नहीं है। भारत ने अमेरिका से संपर्क इसलिए किया क्योंकि वो पहलगाम की आतंकी वारदात के लिए यूएनएससी में स्टेटमेंट का स्पॉन्सर था। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद भारत ने अमेरिका को इसकी फिर से जानकारी दी। इसके बाद जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, तब जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर से बात की। ये पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में भी एक स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री से नहीं, सेना प्रमुख से बात की। मुनीर ने रूबियो से कहा पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए भारत के साथ समझौते के लिए तैयार है। रूबियो ने यह मैसेज एस जयशंकर विदेश मंत्री को दिया। भारत की तरफ से कहा गया अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी तो भारत भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इस समय तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के 3 बड़े लक्ष्य हासिल हो चुके थे। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर भी घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। इंडस वाटर ट्रीटी पर होल्ड और दूसरे कूटनीतिक कदमों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक और आर्थिक लीड हासिल की थी और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हमला कर भारत ने एक मनोवैज्ञानिक संदेश दिया था कि कुछ भी हमारी जद से, हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं है। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। इस बातचीत में भारत ने पाकिस्तान को कड़े संदेश दिए। इनके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले नजर कुछ तस्वीरों पर जो इस बात का सबूत है कि अपने ताबड़तोड़ हमलों के जरिए भारत ने पाक मिलिट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ी और पाकिस्तान को बातचीत की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। चीन की सैटेलाइट फर्म मिजा यानी MIZA विजन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बेस पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है और राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी एक बयान में कहा कि मिसाइलें नूर खान, चकवाल और रफीक एयरबेस पर आकर गिरी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रहीम यार खान को एयरबेस को इतना भारी नुकसान पहुंचा कि इसके एकमात्र रनवे को 1 हफ्ते के लिए नॉन ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं इसी बैकड्रॉप में वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई। वेंस ने कहा भारत को तनाव कम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया अगर वो हमला करेंगे तो हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत की शर्त साफ थी। फिर मार्को रूबियो ने दोबारा असीम मुनीर और एस जयशंकर से बात की। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखा गया। भारत ने इसे नामंजूर कर दिया और कहा दोनों देशों के DGMOs के बीच ही बात हो। और फिर पाकिस्तान के DGMO का फोन आया और समझौते पर सहमति बनी।